इत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस वक्त भगवान कन्हैया और गोकुल को छोड़ के मथुरा के लिए गए और जिस वक्त भगवान कन्हैया जब गए थे उस वक्त सारे गोकुल की दशा, नंद बाबा महल के अंदर रो रहे हैं, नंद रानी रो रही हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। जब भगवान कन्हैया का रथ थोड़ा आगे गया, सखियों के साथ राधा जी मिल जाती हैं। भगवान कन्हैया ने अपना रथ रोका और राधा जी के पास अनुमति लेने के लिए भगवान कन्हैया गए, लेकिन राधा जी ने केवल एक ही प्रश्न किया, बोले कन्हैया मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, मगर केवल इतना बता दो कि आओगे कब। तो भगवान कन्हैया ने बड़ी सरलता से कह दिया, राधे मैं परसों आगमन निश्चित है, परसों निश्चित रूप से आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों बरसों बीत गई लेकिन कन्हैया नहीं आए। तो आज राधा जी सारी सखियों को लेकर के और भगवान कन्हैया को कोसती हैं और कहती हैं कि जो मैं सो जानती और प्रीति करें दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती सुप्रीति न करीजे को। लकड़ी जली कोला भई और कोला जली भयो राखी, मोह पापिनी ऐसी जली सो कोला भई न राख। और बोली कि छत पर सोया था बहनोई और मैं कली समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मान। कि जब से श्याम गए मथुरा को और मेरे नैना तरसत रह गए, लौट न आयो सवरी जा मोते परसों की कह गए, लौट न ए जब के श्याम गए मथुरा को मेरे नैना तरसता रह गए, लौट न आयो सवरिया मोते परसों की कह गए, लौट न आयो सवरिया मोते परसों की कह गए। और राधा जी कहने लगी भगवान कन्हैया को कि कन्हैया
तुम्हारे अंदर एक आदत बड़ी खराब है। क्या? कि इस गोकुल की गली में, इस गोकुल की गली में तू आना जाना छोड़ दे और गिर पड़ेंगी बिजलियां, मुरली बजाना छोड़ दे। मान ले कहना कन्हैया, मान ले कहना कन्हैया, तू दिल लगाना छोड़ दे और गोपियों पर जुल्म करके मुस्कुराना छोड़। एक कालो नागिन के जाए, हाँ एक काले नागिन के जाए, और भरे भरे के मैंने दूध पियाए। हे बड़ी भाई जब चलने लगे, हाय चलने लगी, तब दसी उंगली में वो गए, लौट न आयो सवरिया, उते परसों की कहे गए, लौट न आयो सवरिया, उते परसों की कहे गए। और कहने लगी, एक काले को ही लगी जाए। राधा जी कहने लगी कन्हैया कि संसार के प्राणी तुम्हें परमात्मा कहते हैं और इस वजह से तुम्हें अपने ऊपर अहंकार है, लेकिन एक बात याद रहे। क्या? कि ये कैसी बेरुखी सी आती है हर शाम के बाद, ये कैसी बेरुखी सी आती है हर शाम के बाद, मगर ओ कन्हैया तेरा नाम भी आता है मेरे नाम के बाद। एक काले को हिला के जाए, और हंसे हंस के मैंने कंठ लगाए। हे बड़ी भाई जब उड़ने लगी, हाई उड़ने लगी, तब कुलय पानी को रमी गई, लौट न आयो सवरिया, उते परसों की कहे गए, लौट न आयो सवरिया, उते परसों की कहे गए। राधा जी इतना कह रही थी, तब तक राधा जी के चरणों पर आकर के एक भमरा गूंजने लगा, और जैसे ही राधा जी ने देखा कहने लगी, अरे ओ भौरा, मुझे लगता है कि उस काले कन्हैया का भेजा हुआ काला दूत है, तू चला जा यहाँ से। और क्या बोली? एक काले भौरा की जाए, हाँ एक काले भौरा की जाए। राधा जी कहने लगी कि भौरा तुझ में और कन्हैया में कोई अंतर नहीं। क्यों? कि तू कभी इस कली पे तो कभी उस कली पे, और यही हाल कन्हैया का है, कभी राधा के पास तो कभी ललिता के पास। एक काले भौरा की जाए, कन्हैया लगा एक फूल डाली पर, लगा एक फूल डाली पर झुकाकर तोड़ देते हो, और लगाकर प्रेम का रिश्ता निगाहें मोड़ देते हो। एक काले भौरा की जाए, हरे कली कली पे जाए बिरमाई, हे साज भाई दिन ढलने आयो, दिन ढलने आयो, तब छोड़ कली को वो गई, लौट न आयो सवरी।
जी कहने लगी बहन ललिता एक बात कहूं। ललिता कहने लगी बताओ बहन। तो राधा जी कहने लगी कि त्रेता युग में एक राम हुए थे। राम त्रेता युग में एक राम हुए थे जिनकी अर्धांगिन सीता का हरण हो गया था। तो राम वन वन में भटकते फिरे थे और कंदमूल फल खा करके अपने जीवन का यापन किया था। लेकिन ये श्याम क्या बोली? हे राम की कहानी तुमको सुना रही हूँ, क्या राम ने किया था तुमको बता रही हूँ। सीता को हर के रावण लंका में ले गया था, फिर आंसुओं की बारिश को राम रो रहा था। ये राम की कहानी तुमको बता रही हूँ, क्या राम ने किया था तुमको सुना रही हूँ। सीता को हर की रावण लंका में ले गया था, फिर आंसुओं की बारिश वो राम रो रहा था। समुद्र के पुल को बांधा लंका पे की चढ़ाई, ले बानरों की सेना रावण से की लड़ाई। लेकिन ये क्या बताऊं वो नाम दूसरा है। लेकिन ये क्या बताऊं वो नाम दूसरा है। लेकिन ये क्या बताऊं वो नाम दूसरा है। वो राम दूसरा था ये श्याम दूसरा है। वो राम दूसरा था ये श्याम दूसरा है। क्या करोगे तुम आके गोकुल में आकर के। क्या करोगे तुम आके गोकुल में आकर के। क्या करोगे तुम आखिर गोकुल में आकर के। राधा नाम राधा नाम राधा नाम ले लेकर हाय बांसुरी बजाओगे। राधा नाम ले लेकर हाय बांसुरी बजाओगे। तुम तो काना बेदर्दी हाय दर्द देके